Good morning, good afternoon and good evening from wherever you are watching. I am Miss Kamal George और हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड में ऑफ द क्रिश्चियन रीडर आपको वेलकम कहते हैं. दिस इज़ द बुक ऑफ मिस कैथरीन कूमन, ग्लिम्स इनटू ग्लोरी, जो हम पढ़ रहे हैं मेरे साथ. आई एम मिस कमल जॉर्ज और आज हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड में अपने चैप्टर 6 को कंटिन्यू करेंगे. मैं हमेशा अपनी एपिसोड्स में बताती हूँ कि मिस कैथरीन कूमन इज़ तो उनकी बुक में हम प्रेजेंट में बात करते हैं उनके बारे में, लेकिन प्रेजेंटली तो शी इज़ इन हेवन विद द लॉर्ड. तो इस बुक में तो जो चीज़ें वो लिखती हैं कि मैं ऐसा करती हूँ या करती थी का वर्ड यूज़ नहीं करती हैं, कहती हैं, क्योंकि वो तब जिंदा थी, लेकिन अब वो खुदा के साथ हैं. तो वी आर रीडिंग हर बुक. शी वॉज़ एन अमेजिंग इवेंजलिस्ट. बहुत मौजे उनकी मीटिंग में होते थे और मैं आज भी कभी जब उनके मैसेजेस देखती हूँ, दे आर वेरी ओल्ड. यूट्यूब पे अगर आप कैथरीन कूमन लिखें, उनकी टीचिंग्स हैं, उनके कुछ क्रूसेड्स हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पसंद नहीं करती थी कि उनके क्रूसेड्स को फिल्म किया जाए या रिकॉर्ड किया जाए. तो जब भी कभी मैं उनकी ऐसी कोई थोड़ी सी मीटिंग है, उनकी बहुत बड़ी लॉस एंजलिस में एक मीटिंग हुई थी जो उन्होंने रिकॉर्ड की थी, और ऑल रॉबर्ट्स यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो अपने लेक्चर्स दिए थे वो रिकॉर्डिंग की गई थी, वो भी उनको बताए बगैर वैसे की गई थी. लेकिन जब भी मैं कभी वो देखती हूँ, वो जो वीडियोस अवेलेबल हैं, आई विश वो अलाउ करती हूँ और हम और देख पाते. वो एक प्रोग्राम भी टीवी पर करती थी, आई बिलीव इन मिरेकल्स के नाम से, यानी मैं मौजों पर ईमान रखती हूँ. तो उसमें भी या जो उनकी प्रीचिंग्स हैं या उनकी जो मीटिंग्स हैं, यू ऑलवेज सी दिस ब्यूटिफुल प्रेजेंस. आप जब भी इसे देखेंगे आप फील करेंगे कि देर इज़ समथिंग डिफरेंट, एंड दैट डिफरेंट थिंग इज़ नथिंग एल्स बट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, जिसकी बात बहुत सारे लोग करते हैं. पास्टर बेनी हिन ने अपनी जो बुक है गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, उसमें भी इसके बारे में बात की. ऑफ एंड ऑन वो जब अपनी प्रीचिंग्स करते हैं, कभी भी डिस्कस करते हैं या बात करते हैं या मेंशन करते हैं मिस कूमन को, हमेशा ये बात कहते हैं कि उनकी मीटिंग में देयर वाज अ ब्यूटिफुल anointing. और ये खुद भी मैंने इसको एक्सपीरियंस किया. दैट्स हाउ anointed दैट वुमन वाज. और इनकी बुक जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी वो एक इतनी स्पिरिचुअल विजडम की बातें जो खुदा ने उन्हें विजडम दी थी, उससे वो बात करती हैं. सो इट्स वेरी ब्लेसड. और मुझे लगता है कि जब हम इस तरह की बुक्स को पढ़ते हैं, वो खादिम खुदा के, ऑब्वियसली द बेस्ट बुक इन द वर्ल्ड इज़ द बाइबल. उसका कोई मैच नहीं है. इट इज़ मैचलेट, इट इज़ इनकम्पेरेबल. द वर्ड ऑफ गॉड इज़ इनकम्पेरेबल, इट इज़ मैचलेस. ऑब्वियसली बेस्ट बुक है. लेकिन जब हम दूसरे खादिम जो हैं खुदा के, उनकी बुक्स को पढ़ते हैं, उनके एक्सपीरियंस को, उनकी जो लर्निंग जो उन्होंने सीखा होली स्पिरिट से और खुदा से, जब उसको दे पेन दैट डाउन, जब उसको लिखते हैं, तो ऑब्वियसली बात है देयर सो मेनी थिंग्स दैट वी लर्न. इसीलिए मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है. और जो लोग बुक्स पढ़ते होंगे वो मेरे साथ ज़रूर एग्री करेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग बुक्स नहीं पढ़ते. दे फाइंड इट लाइक टाइम कंज्यूमिंग, बैठना पड़ता है एंड ऑल दैट. बट इफ़ यू लव टू नो अबाउट जीसस, इफ़ यू लव टू रीड बुक्स, तो आपके लिए मैटर नहीं करता. ओके, हम चैप्टर 6 की तरफ जाएंगे. और जो हम पढ़ रहे हैं गॉड एंड इंस्टीट्यूशनल चर्च, और जहाँ हमने स्टॉप किया था वहाँ से हम शुरू करेंगे. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द होली स्पिरिट. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द पावर ऑफ होली गोस्ट इन योर मिनिस्ट्री. मिस कूमन कहती हैं कि पाक रूह से ना डरें, और जो ताकत यानी जो कुदरत आप मिनिस्ट्री में उसके काम करने की देखते हैं, प्लीज़ उससे भी वो कहती हैं ना डरें. जस्ट जीसस ट्रस्टेड हिम. जब यीशु मसीह दुनिया में थे, कहते कि उन्होंने भरोसा किया पाक रूह पर. जीसस एंड होली स्पिरिट वर नॉट सेपरेट. वो जीसस भी होली स्पिरिट पर भरोसा करते थे. जीसस हैड कॉन्फिडेंस इन हिम. ही डिड नॉट फेल जीसस. कहते हैं जीसस का फुल कॉन्फिडेंस था, उनको इत्मीनान था पूरा होली स्पिरिट पे. जो भी वो करते थे, जैसे वो काम मिलके मैंने कहा ना करते थे. और वो कहता है कि और जीसस को कभी उन्होंने फेल भी नहीं किया, मतलब कभी नीचे लेट डाउन नहीं किया. जब भी उन्होंने भरोसा किया, होली स्पिरिट ने वो चीज़ें की. ऐसा ही आपके साथ भी है अगर आप उस पर भरोसा करें तो. That is the reason before Jesus went away, the very last thing he did was to give this gift of his to his church, this great body of believers. वो कहती हैं आमेन. वो कहती हैं कि यही तो वजह है जिसकी वजह से यीशु मसीह ने जाने से पहले, बिफोर ही वॉज असेंडेड इनटू हेवन, उन्होंने चर्च को ये गिफ्ट दिया. जो गिफ्ट क्या है? होली स्पिरिट ऑफ कोर्स, यानी बॉडी ऑफ बिलीवर्स. ईमानदार की जो ईमानदार थे उनको वो गिफ्ट ये देकर गए. And he said, Ye shall receive power. And to whom was he speaking?
नॉट द अनबिलीवर्स बट टू हिज ओन। और उन्होंने कहा, क्या यीशु ने कहा था कि तुम भी पावर यानी कुदरत रिसीव करोगे, तो पावर तो आप भी रिसीव करोगे। उसने ये बात किससे कही? शी सिंह, वह पूछ रही हैं। कहती ओबी सी बात है, गैर ईमानदारों को तो नहीं कही, उन्होंने उनके लिए कही जो उसके थे, और हम उसके लोग हैं, वी आर हिज चिल्ड्रन, वी आर हिज बिलीवर्स। तो इसलिए कह रहा है ये हमारे लिए था, हमारे लिए ये वादा था उनका। And ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. What power? The same power that was manifested in his ministry. क्या कहा यीशु ने कि तुम भी वही पावर को रिसीव करोगे जब पाकरू तुम पर आएगा। कौन सी पावर, कौन सी ताकत की बात हो रही है? वही सेम पावर जो जीसस यानी जब यीशु दुनिया में थे उनकी मिनिस्ट्री में मैनिफेस्ट होती थी, जाहिर होती थी, जब वो मुझसे करते थे, उसी पावर की बात करेंगे। आप भी वही रिसीव करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है आजकल भी, जब लोग मिरेकल्स होते हैं, मैं जब जो बुक्स पढ़ती हूँ उसमें जो बात की जाती है जिसमें मिरेकल्स होते हैं, और ऐसे ऐसे मिरेकल्स आप देखते हैं जिन मिनिस्ट्रीज़ के साथ मैं काम कर रही हूँ। व्हेन आई सी दोज फीचर्स एंड अमेजिंग मैन एंड वेमेन ऑफ गॉड, दोज हु आर वर्किंग फॉर द लॉर्ड, जब वो लोग दुआ करते हैं, खुदा आज भी मुझसे करता है, मुर्दे भी ज़िंदा होते हैं, एंड सम अमेजिंग मिरेकल्स दे हैपन। ऐसी ऐसी चीज़ें जो डॉक्टर्स कहते हैं हमारे बस के लिए, खुदा के लिए हर चीज़ मुमकिन है। सो यस, द सेम पावर जो खुदा में और उसके साथ थी, वही वो पावर क्या थी? वो पाकरू की ताकत थी, वही हमारे साथ भी है। There was no greater gift ever given to the church than the gift that Jesus gave, the Holy Spirit, this mighty third person of the Trinity. वो कहती हैं कि इससे बड़ा कोई और गिफ्ट हो नहीं सकता था चर्च के लिए पाकरू के अलावा, जो खुदा ने दिया, क्योंकि पाकरू एक बहुत माइटी यानी द ग्रेटेस्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी। ट्रिनिटी इज़ गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, 3 in 1, ये ट्रिनिटी है। सो वो कहता है कि ये थर्ड पर्सन है ट्रिनिटी का, खुदा बाप, बेटा और रूल कुद्स। द रूल कुद्स इज़ द थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी विच इज़ अ माइटी थर्ड पर्सन। अमाइटी वो इसलिए कह रहा है क्योंकि जो ताकत रूल कुद्स ने दी यीशु को और जिसके ज़रिए से आज भी मौजूद होते हैं, दिस इज़ इनकम्पेरेबल एंड इनएक्सप्लिकेबल, यानी आप इसको बयान नहीं कर सकते वर्ड्स में, द पावर दैट होली स्पिरिट हैज़। The hour has now come for every minister to come face to face with the Holy Spirit. कहती अब ये मौका है कि जितने मिनिस्टर्स हैं, as an evangelist, as a preacher, as a teacher, as a missionary, whatever capacity you are working, जितनी भी जैसे भी आप काम कर रहे हैं, कहते हैं ये अब टाइम है कि we come face to face, यानी हम इनकाउंटर करें होली स्पिरिट के साथ। That's the reason I say this could be the finest hour of the institutional church. कहती हैं इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो इंस्टीट्यूशनल चर्च यानी सिखाने वाला चर्च, ये उनके लिए सबसे बेस्ट मौका है, मोमेंट है, या आवर है, या टाइम है। But if the institutional church will not accept the Holy Ghost, they will not accept the manifestations of the Spirit, then my friends, the Holy Spirit will continue his work in spite of the institutional church. कहती हैं लेकिन अगर ये इंस्टीट्यूशनल चर्च पाकरू को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसकी मैनिफेस्टेशन यानी जिस तरह वो अपने आप को जाहिर करता है उसको भी नहीं करेगा, तो फिर कहती हैं मेरे दोस्तों, होली स्पिरिट जो है ना, माय फ्रेंड्स, वो कहती हैं होली स्पिरिट अपना काम करता रहेगा, चाहे उनको अच्छा लगे या ना लगे। कि चाहे इंस्टीट्यूशनल चर्च होली स्पिरिट को एक्सेप्ट करे, जो वो काम कर रहा है पाकरू उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, बहुत सारे क्वेश्चंस हुए, कुछ भी कहे, लेकिन पाकरू जो है ना सबके बावजूद अपना काम करता रहेगा और करेगा भी। He will carry out God's plan outside of the institutional church. कहते हैं कि अगर इंस्टीट्यूशनल चर्च उन्हें पसंद नहीं करता या उनको नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो इसके बाहर जो लोग हैं आउट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशनल चर्च, वो खुद पाकरू उनके ज़रिए से काम करेगा। इसी खुदा ने हर एक उस पर्सन को चूज़ किया। ही डज़ नॉट चूज़। मैं आई वाज लिसनिंग टू नेथन मॉरिस, उसकी रील थी, इसमें कहता है कि इंटरेस्टिंग बात ये है खुदा की कि वो एजुकेटेड होना, अनएजुकेटेड होना, गरीब होना, अमीर होना, अक्लमंद होना, लोगों की नज़र में बेवकूफ़ होना, खुदा सबको चुन लेता है और उनको यूज़ करता है। यही तो उसकी स्पेशलिटी है। और मैं इस बात से टोटली एग्री करती हूँ कि वो जो बात कर रही हैं कि अगर चर्च एक्सेप्ट नहीं करता, अगर चर्च रिजेक्ट कर देता है कि नहीं हमें इस तरह की मैनिफेस्टेशन नहीं चाहिए, हमें पाकरू ऐसे करता है ये नहीं चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कह रही हैं कि आप करेंगे, आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो इट्स फाइन, पाकरू फिर भी अपना काम करेगा। वो इंस्टीट्यूशनल चर्च के बाहर जो लोग हैं जो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो सरेंडर कर रहे हैं, बिकॉज पाकरू को वो लोग चाहिए जो उस पर ट्रस्ट करें। तो
ऐसे लोग जब आएंगे तो वो डेफिनेटली उनके ज़रिए से काम करेगा और डेफिनेटली वो लोग खुदा के वेसल बनकर इस्तेमाल होंगे। अगर इंस्टीट्यूशनल चर्च उनको रिजेक्ट भी कर देता है पाखरू को, तो भी वो काम करेगा थ्रू दोज पीपल, क्योंकि खुदा के मकसद को उसने उसके प्लान को पूरा करना है। बट इट शुड नॉट बी दैट वे। कहते हैं लेकिन ये अच्छी बात नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। द इंस्टीट्यूशनल चर्च शुड बी सो पावरफुल दैट व्हेन द वर्ल्ड चैलेंजेस इट, when unregenerated man challenges it, it can reply with God's miracles। कहती हैं कि इंस्टीट्यूशनल चर्च को तो इतना पावरफुल होना चाहिए ना, पाक रूम इतना मजबूत होना चाहिए कि जब दुनिया चैलेंज करे या कोई अनरीजनरेटेड मैन यानी कोई ऐसा पर्सन जिसको ज़िंदगी के बारे में नहीं पता, टोटली सेकुलर, वो चैलेंज करे तो चर्च जो है वो खुदा के मौजज़ों से रिप्लाई करे। प्रेज़ गॉड। God grants that the ministers of the gospel see God's best and give the members of their church the deep truths of the Spirit। मैन कहते हैं खुदा ये मिनिस्टर्स को, जो उसके लोग हैं दुनिया में, उनको ये मतलब गिफ्ट देता है, आप कह सकते हैं, या ये एबिलिटी देता है खुदा कि वो खुदा की जो खुदा का बेस्ट है उसको रिसीव भी करें और उसको दूसरों को दिखाएं भी, ताकि जो मेंबर्स हैं चर्चेस के, उनको वो जो स्पिरिट की सच्चाइयाँ हैं, डीप ट्रूथ्स, वो पता हों और वो उनको साबित भी करें थ्रू मिनिस्ट्री। वी आर लिविंग इन अ ग्रेट आवर। कहती हैं हम एक बहुत ज़बरदस्त टाइम में जी रहे हैं। गॉड इज़ लिटरली पोरिंग आउट हिज स्पिरिट अपॉन ऑल फ्लैश। आमेन। हम ये आज भी होता देखते हैं। वो कह रही है खुदा जो है अपनी इस पाक रूह को लोगों को दे रहा है। People are getting blessed, they are getting healed, and yes, I really need to stop, वरना I really wanted to continue। So हम इस स्टोरी को फिर कंटिन्यू करेंगे। This is very exciting। I really wish I wouldn't have to stop, but I have to। हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, फिर मैं इस बुक को कंटिन्यू करूँगी और हम इसी स्टोरी से कंटिन्यू करेंगे। नो वरीज, मैं पीछे से दोबारा से रिकैप दे दूँगी ताकि हम इसको आगे लेके चलें। बट इट इज़ सो अमेजिंग। देखें उस छोटे से बच्चे के लिए ही बहुत बड़ा मौजज़ा था। लेकिन कोई बड़े मौजे और भी होते हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट उस बच्चे के लिए। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। प्लीज़ स्टे ब्लेस्ड एंड कीप